हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जो हमने ट्रिक बना रखी थी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स याद करने की, वो पहले आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद ही हम जो ट्रांजिशन सीरीज है, मैं बता चुकी हूँ वन बाय वन, जो 3D सीरीज है या 4D और 5D। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होगी 4D सीरीज, और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होगी। और ये तीनों याद करने की ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आई होप आपको ये सीरीज कंप्लीट लर्न होगी। उसी के बाद आप अगर एलिमेंट्स का आपको पता है, उनके सिंबल पता है और उनका एटॉमिक नंबर पता है, तो आप अच्छे से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हो। जो 3D सीरीज है, जिसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 21 से 30 तक का है। जो एलिमेंट्स है स्कैंडियम से जिंक तक के एलिमेंट, और जो ट्रिक थी वो थी शक्तिवान करे मना फिर कौन बचाए कुएं से जान। सेकेंडियम से जिंक तक के जो एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर शुरू होता है 21 से और जिंक का लास्ट में है 30 एटॉमिक नंबर। तो हम 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जो ऑफ वेब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने जो ऑर्डर बनाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3s के बाद 3p, और उसके बाद 4s, और फिर था हमारा 3d। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हमें याद होना चाहिए। सबसे कम एनर्जी 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, उसके बाद जो 4s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी स्लाइटली कम होती है 3D ऑर्बिटल से। तो ये यहाँ तक का हमारा यूज होगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सबसे पहले कौन सा जो 3D ऑर्बिटल है वो हमारे यूज होंगे इसके अंदर। तो देख लेते हैं इन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्कैंडियम एलिमेंट्स कौन से हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो सबसे पहले जो स्कैंडियम है, जिसका एटॉमिक नंबर है 21, उसकी जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? हमें 21 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल करने हैं। तो हम आर्गन 18 नोबल गैस पढ़ चुके हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नोबल गैस की फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बहुत ही इजी है। यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आर्गन लिख के हम उसके बाद हमारा बचता है 3D और 4s। 4s के यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, हमें 3 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो s के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s पहले भरा जाएगा, क्योंकि 4s के जो 4s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होगी 3D से। 4s कम्प्लीटली भरने के बाद फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 18 और 2 20, और इलेक्ट्रॉन बचा है 1। तो 3D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आप लिखेंगे। ये तो है नोबल गैस की फॉर्म में। या फिर कैसे लिखते हैं, अभी मैंने बताया था 1s में 2, फिर उसके बाद 2s 2, 2p 6, 3s 2, फिर 3p को कंप्लीट भरो 6, और उसके बाद 3D और 4s ये हमें यूज करना है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3D में बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही जो टाइटेनियम है, और अगर आप ऑर्बिटल की फॉर्म में भरते हो, आर्गन 18 लिखने के बाद 3D सब सेल हमने लिखी, और D में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो हमने 5 बॉक्स बनाए हैं, और D में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो 4s लिखा गया है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। फिर जो टाइटेनियम है, सिंबल होता है Ti, एटॉमिक नंबर है 22, हमें 22 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो उससे पहले की नोबल गैस कौन सी है? आर्गन। और हमारा कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे? 3D और 4s। हम आसान तरीके से लिख सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ आ चुके हैं, फिर s में कम्प्लीटली भर दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे टोटल 22 इलेक्ट्रॉन है, तो बचे 18 और 2 20, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो D में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख सकते हैं, और S के अंदर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन।
इसी तरीके से आप सभी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीज बताया मैंने आपको, एटॉमिक नंबर 25 है, 25 हमें भरना है, तो आर्गन 18, उसके बाद 3d4s, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20 हो चुके हैं, हमें 25 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 20 यहाँ तक हो चुके हैं आर्गन और 4s2। उसके बाद 3d में कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे 25 इलेक्ट्रॉन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से जब जिंक जो एटॉमिक नंबर 30 है वो लिखते हैं, तो आर्गन 18 और उसके बाद 3d और 4s, s में 2 भर दीजिए, 18 और 2 20, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 10 और बच गए, वो 3d 10, और 3d यहाँ पे लिखा कंप्लीटली 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। और 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी। इसी तरीके से अगर हमें ये सीरीज कंप्लीटली याद है स्कैंडियम से जिंक तक का और एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक का, तो आप सभी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर दो हमारे पास एक्सेप्शनल केस हैं, दो एक्सेप्शनल केस हैं यहाँ पे, एक तो क्रोमियम और एक कॉपर, ये आपको लर्न करना है। ये एक्सेप्शनल केस कैसे हैं, बाकी सभी में तो 4s के अंदर लास्ट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली भर दिए हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर आर्गन 18 तक तो हमारा सही है, उसके बाद 4s जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और यहाँ पे यहाँ 1 भरने के बाद टोटल क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो आर्गन 18 और 4s में भरा जाएगा 1, ये आपको ध्यान रखना है। तो 18 और 1 19, बचे इलेक्ट्रॉन कितने, 5 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो डी में कितने आ जाएंगे, 5। डी में तो हमें बचे हुए लिखने हैं। कॉपर एटॉमिक नंबर 21 है, आर्गन 18 और 3d4s, 4s में यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो 18 और 1 19, बचे हमारे पास कितने, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 3d में कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो कौन सा एक्सेप्शनल बताया है मैंने, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल केस बताए हैं, उसका रीजन हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्शनल केस क्यों है, ऐसा क्यों हुआ है। बाकी सभी में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, और बाकी जितने बच चुके हैं वो कितने, डी में भरे गए हैं, यहाँ पे 3d5 और यहाँ पे 3d10। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आर्गन 18 जो मैंने लिखा है वहाँ तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप समझ रहे हैं। 1s में 2, 2s 2, उसके बाद 2p में 6, उसके बाद 3s में 2 और 3p में 6, यहाँ तक के आर्गन 18 हम इसको नोबल गैस की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हर एक में यहाँ पे यूज होगा। तो अब हम जान लेते हैं जो कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है या फिर 3D सीरीज बोलते हैं, उसमें जो कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस है उसके बारे में हम आइए जानते हैं। तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, या तो पूरी तरह से भरे हुए या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी की वजह से ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बारे में हम डीपली जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एटम्स की जनरली फॉलो द रूल गिवन इन द सेक्शन, जैसे हमने जो रूल बताए थे कुछ एलिमेंट्स के तो ऐसे ही फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ जो एलिमेंट्स हैं व्हेन द टू सबसेल डिफर स्लाइटली इन देयर एनर्जी, जब 2 सबसेल हैं तो उनकी एनर्जी में भी स्लाइटली डिफरेंस है, जैसे 3d और 4s की एनर्जी कम होती है 3d से, तो इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है, जैसे 4s है 3d के कंपैरिजन में, तो लोअर एनर्जी का जो है उसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भर देने चाहिए, जैसे 4s में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए थे कॉपर और क्रोमियम के केस में। लेकिन फिर भी हमें ये पता होते हुए भी 4s में तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा कॉपर और क्रोमियम के केस में, और जो 3d है उसमें क्रोमियम के केस में हमने 5 इलेक्ट्रॉन भरे और कॉपर के केस में हमने 3d में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो
तो वो दो रीजन की वजह से है। सबसे पहले है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक रीजन तो ये है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज वेल नोन फैक्ट दैट सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा किसी भी चीज के अंदर सिमेट्री होगी उससे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल दी ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम सबसेल आर आइदर कंप्लीटली फिल्ड और एग्जैक्टली फील्ड आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जो 3D जो ऑर्बिटल है उसके अंदर जो पांचों ऑर्बिटल हैं वो सेम एनर्जी के हैं, डी जनरेट होते हैं बराबर एनर्जी के। तो इसमें जब आप 5 इलेक्ट्रॉन भरते हो और 4s में जब कॉपर क्रोमियम का जो केस था एटॉमिक नंबर 24 यहाँ पे जो दे रखा है उसमें हमें वैसे तो कैसे भरना था, आर्गन 18 भरा हमने, उसके बाद 3d और 4s 18, इसमें 2 18 और 2 20 बचे कितने 4, तो यहाँ पे 4 आना था। होना तो ऐसे था, ऐसे ऑर्बिटल्स में भर के दिखाएं तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2 और 3p में 6 और जो 3d है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन और जो 4s है उसमें पूरे के पूरे 2। होना तो ऐसे था, लेकिन जो 4s है उसका जो इलेक्ट्रॉन है इस 4s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया गया जो वैकेंट 3d ऑर्बिटल है। 3d ऑर्बिटल का एक जो ये 3d सबसेल का ऑर्बिटल खाली है उसमें ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया गया है क्रोमियम के केस में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम मोर सिमेट्रिकल, क्योंकि ये सारे के सारे एक जैसे बन जाएंगे। सिमेट्री के लिए 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल के अंदर आ जाएं, तो ज्यादा सिमेट्रिकल बनाने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन भरा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऊपर दी गई है वो क्या है, रॉन्ग। और जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी मैं आपको बता भी चुकी हूँ। 4s में तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और जो 3d सबसेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक्चुअल ये होगी हमारी 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 3d में 5 और 4s में 1, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सिमेट्री देखी गई है यहाँ पे, पांचों के 5 ऑर्बिटल एक जैसे। और एक्सपेक्टेड ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कॉपर की थी उसमें भी 4s में 2 और 3d में 9, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये भी गलत है। तो जो सिमेट्री को ऑब्टेन करने के लिए 5 जो d ऑर्बिटल हैं उसमें सिमेट्री बनाई गई है। एक इलेक्ट्रॉन 4s में से इसमें शिफ्ट कर दिया गया है सिमेट्री बनाए रखने के लिए। तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली होगी, 3d में 10 और 4s में 1। और जो सेकंड रीजन है ऐसे एक्सेप्शनल केस होने का, वो सेकंड रीजन एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज है इसका सेकंड रीजन। जो इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन प्रेजेंट इन दी डीजनरेट ऑर्बिटल्स टेंड्स टू अरेंज देयर पोजीशन। जो पैरेलल स्पिन के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो डीजनरेट ऑर्बिटल है, जैसे डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों बराबर एनर्जी के होते हैं। तो जो डीजनरेट ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में प्रेजेंट है। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज, तो वो क्या करेगा, अगर वो सेम स्पिन नहीं है सबकी तो वो पैरेलल स्पिन में प्रेजेंट होने के लिए क्या करेगा, उसकी पोजीशन अरेंज करता है। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे, पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। जो पैरेलल स्पिन में एक जैसी स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन हैं जो बराबर ऑर्बिटल एनर्जी के ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उनकी पोजीशन बदलते हैं आपस में, और उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। और नंबर ऑफ एक्सचेंज कैन टेक्स प्लेस इज मैक्सिमम व्हेन डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड। जब डीजनरेट ऑर्बिटल्स या तो हाफ फिल्ड हो, जैसे 5 ऑर्बिटल हैं, या तो पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, तो ये तो क्या होगा, हाफ फिल्ड। और यहाँ पे 5d ऑर्बिटल बराबर एनर्जी के हैं, तो ये क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं बराबर एनर्जी के और हाफ फील्ड है। जब इनको भर देते हैं कंप्लीटली, सभी में टोटल इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं,
वो है कंप्लीटली फील्ड। क्या होगी वो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे और डीजनरेट होंगे बराबर एनर्जी के। तो जितना भी हाफ फील्ड होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कंप्लीटली फील्ड होगी, उतना ही ज्यादा उसमें एक्सचेंज ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। अगर एक्सचेंज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उन ऑर्बिटल्स की मैक्सिमम होगी। तो अगर हम 3D में 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इसमें जो एक्सचेंज है, ये इलेक्ट्रॉन इसके इन तीनों के साथ एक्सचेंज करेगा पहला इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इन दो के साथ एक्सचेंज करेगा आपस में, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये आपस में इसके साथ एक्सचेंज करेगा। तो टोटल जो एक्सचेंज हुए यहाँ पे 3 इसके और 2 और 1, तो टोटल 6 एक्सचेंज हुए। जब हमने 3D4 लिखा, डी में 4 इलेक्ट्रॉन भरे तो कितने एक्सचेंज हुए, 6। जब हमने डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरे, 3D में 5 और 4s में 1 भरा हमने, तो 5 तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन चारों के साथ एक्सचेंज करेगा। उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन 3 के साथ, और ये इलेक्ट्रॉन इन 2 के साथ एक्सचेंज करेगा, और ये दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो जो टोटल एक्सचेंज हुए यहाँ पे कितने हुए, 10 एक्सचेंज हुए। तो जितने ज्यादा उसके अंदर एक्सचेंज होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज देखे जाते हैं यहाँ पे, ऐसा ही हुआ था जैसे हमने लिखा था क्रोमियम के केस में 3D5 4s1 और कॉपर के केस में 3D10 4s1। ये कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ज्यादा एक्सचेंज होंगे। ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी हमने ज्यादा एक्सचेंज के लिए, 3D4 में कम एक्सचेंज थे। तो यही रीजन है जो एक्सेप्शनल केस हमारे आए हैं कॉपर और क्रोमियम के। तो आई होप आपको ये जो 21 से 30 तक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई है, 3D सीरीज है या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोली जाती है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।